नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारी बेहोशी क्या है। जैसे हम खेत में गेहूँ बोते हैं तो हम बीज को पृथ्वी में डालते हैं और बीज पृथ्वी में दबता है और इनको पानी मिलता है। तो पानी और पृथ्वी के सहयोग से बीज का आवरण टूटता है और अंकुर बाहर निकल आता है। तो वह बीज का आवरण था ईगो, अहंकार, मैं। तो मैं का ही जो बीज मतलब मैं बीज हूँ, जब यह आवरण टूटता है तो तुरंत ही बीज मर जाता है और यह अंकुर भी मर जाता है। तब एक छोड़ बनता है। तब जो भीतर बीज टूट गया, इसका हिस्सा गेहूं के दाने बनकर ऊपर आ जाते हैं। तो एक बीज मरता है तो अनेक बीज छोड़ जाते हैं और यह गेहूं की फसल पक जाती है। तब हम इस फसल को काल पुरुष बनकर जाते हैं और इस फसल को काटते हैं। तो हमारा भी ऐसा है, जब हम स्त्री के सहवास में आते हैं तब हम स्त्री के गर्भ की पृथ्वी में बीज डालते हैं और भीतर जब बीज टूटता है तो एक अंकुर फूटता है और वह अंकुर भी मिट जाता है। तो बच्चे के रूप में हमें नया बीज मिलता है और समय आने पर हमारी फसल काल पुरुष काटता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो हम गेहूं की फसल काटते हैं तब भी हम नहीं सोचते हैं कि आज हम काल पुरुष बनकर गेहूं की फसल काट रहे हैं। वैसे ही एक दिन काल पुरुष हमारी भी फसल काट देगा। तो यह हमारी बेहोशी है। दूसरी बेहोशी, हमने हमारी नज़रों के सामने कहीं लोगों को स्मशान तक विदा कर आए हैं। किसी को दफना दिया है, किसी को हमने जला दिया है और हम देखते हैं कि मरने वाला चाहे अमीर हो या गरीब हो, फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं ले जाता है। जब आया था तब नंगा आया था और जब जा रहा है, विदा हो रहा है, तब भी नंगा विदा हो रहा है। यह हम देखते हैं, फिर भी जागरूक नहीं होते हैं। यह भी हमारी बेहोशी है। तीसरा, हम जो जगत में देखते हैं कि संपत्ति यानी माया न किसी की हुई है और न किसी की होगी, क्योंकि जो हमारी नहीं है वह हमारी कैसे हो सकती है। जन्म के समय न हमारे पास खेत था, न मकान था,
न संपत्ति थी, तो वह सब हमें वारसाई में मिली है। जो हमारे बाप की न हुई और इनके बाप की भी न हुई, तो हमारी कैसे हो सकती है? तो जो हमारी नहीं है, इस संपत्ति के लिए हम भाई भाई में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यह भी बेहोशी है। चौथी, हम जानते हैं कि परमात्मा ने हमारी सुविधा के लिए, हमारे पोषण के लिए हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अनाज, सब्जी, फल, फूल, वनस्पति और हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी कर दी। गाय भैंस का आयोजन किया है, वह भी मुफ्त में। फिर भी हम इसको धन्यवाद नहीं देते हैं। यह भी हमारी बेहोशी है। पांचवा, हमारे शरीर का पोषण करता है। जैसे हम अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो भीतर जाते ही जो हमारा शरीर को पोषण देने वाला 7 रस और तत्व वह अनाज में से और सब्जी में से अलग कर देते हैं, और जो वेस्टेज कचरा है वह हमारी गुदा के मार्ग से बाहर निकल देता है। और हम जो पानी पीते हैं, इसमें से भी पोषक तत्व हमें देता है, और बिन जरूरी पानी हमारे पेशाब द्वारा बाहर निकाल देता है। और जन्म से पहले हमारे लिए माँ के स्तन में जो दूध की व्यवस्था कर देता है, ये सब हम जानते हैं। फिर भी हम इसके प्रति जागते नहीं हैं। यह भी हमारी बेहोशी है। हम इतनी बेहोशी से भर गए हैं कि हम यह भी नहीं सोच सकते हैं कि जो हमारा यह 6 फुट का शरीर चल रहा है, बोल रहा है, आँखों से देख रहा है, सुन रहा है, अच्छे बुरे का अनुमान लगा रहा है, हमारे मगज को विकसित कर रहा है। जब हम रात को सोते हैं तो सुबह उठकर दूसरे के घर में क्यों नहीं चले जाते हैं? क्योंकि परमात्मा हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहा है। तो यह भी हमारी बेहोशी है। न कोई देवी देवता यह शरीर चला रहा है, न कोई पोषण कर रहा है, न कोई हमें जीवन दे रहा है, न कोई हमारा कल्याण कर रहा है, न हमारे किए हुए कर्म बंधन को कोई तोड़ रहा है, न हमें मृत्यु से कोई बचा रहा है, न कोई हमें मोक्ष दे सकता है। क्योंकि हमारे भीतर जो बैठे हैं वही इसके भीतर बैठा है। ठीक है, हमारी आयु कम है और देव लोगों की आयु लंबी है, तो हम यह भी नहीं सोचते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति क्या है जो होने से हमारा जीवन है और न होने से हमारी मृत्यु है। इसे प्रति भी हम नहीं जागते हैं। यह भी हमारी बेहोशी है।
हम जो कहते हैं हमारी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा वह सब मालिक की मर्जी से होगा। यह हम कहते हैं, मगर यह मालिक हम किसको कहते हैं, इसके प्रति जागते ही नहीं। यह भी हमारी बेहोशी है। और जो हमारा बाप है, जिसने हमारी परवरिश के लिए पूरा आयोजन किया है, जो हमारा हर पल कल्याण इच्छता है, हर पल इसकी नज़र हम पर बनी रहती है, फिर भी हम बाप से दूर भाग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह तो ऐसा हुआ, एक भिक्षु अकबर के पास मांगने आया। शायद यह भिक्षु ने ऐसा सोचा होगा कि अकबर सम्राट है तो मुझे कुछ दे देगा, मगर जब वह भिक्षु अकबर की चौखट पे पहुंचा तो हैरान हो गया कि अकबर भी अल्लाह के पास मांग रहा था। तो भिक्षु ने सोचा, यह भी भिखारी है, यह भी अल्लाह के पास भीख मांग रहा है। तो वह तुरंत जाग गया, इसको होश आ गया, वह होश में आ गया कि सबका दाता एक है, तो मैं क्यों अकबर के सामने हाथ फैलाऊं, मैं भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाऊं तो क्या हर्ज है। मैं छोटा भिखारी हूँ, अकबर बड़ा भिखारी है। इतना जानते ही हम बेहोशी में हैं। जो देवी देवता परमात्मा के पास अपने कल्याण की भीख मांग रहे हैं, परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो हम इसके पास भीख मांगते हैं कि हमारा कल्याण करो, तो यह भी हमारी बेहोशी है। तो वह हमारा कल्याण कैसे कर सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।